बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था और उसके 4 बेटे थे। लकड़हारे की पत्नी बहुत पहले ही मर गई थी। पांचों बाप बेटे रोज सुबह जंगल से लकड़ियां काटते और शाम को जाकर साहूकार को बेचते और बदले में चने ले लेते। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। उनके बड़े बेटे की शादी एक बहुत ही सुशील और बहुत ही संस्कारी लड़की से हुई, पर चूंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था इसलिए लड़की की वह विदाई नहीं करवा रहे थे। किंतु गांव वालों के जोर देने पर, सभी के कहने पर वे लोग लड़की की विदाई करने को मान जाते हैं। वे सब लड़की विदा कराकर घर ले आए। जब उसने घर देखा तो वह सर पकड़कर बैठे गई। यह क्या हो गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। घर घुसी तो घर में कोई सामान नहीं था, टूटे फूटे सारे बर्तन पड़े थे। सबसे ज्यादा आश्चर्य हो रहा था घर में 5 चूल्हे से। समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग उसमें करते क्या है। लड़की जब सुबह उठी तो चारों भाई और उसके पिता अपनी बहू से बोले कि वह जंगल जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, और ऐसा कहकर पांचों घर से निकल गए। शाम को जब सभी घर आए तो उसने देखा कि वह सभी चने लेकर के आए हैं। सभी अपने अपने चूल्हों में चने को भून कर खाकर सो गए। उसने सब कुछ देखा, फिर मन ही मन उसने कुछ फैसला किया। अगली सुबह पांचों बाप बेटे लकड़ी काटने जंगल गए तो उसने पीछे से पूरे घर की बहुत अच्छे से सफाई की और 5 में से 4 चूल्हों को तोड़ दिया और वह सबके आने की प्रतीक्षा करने लगी। पांचों बाप बेटे घर लौटे तो घर का कायाकल्प देखा। पूरा घर साफ सुथरा और सुसज्जित था, किंतु जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश किए उन्होंने देखा कि 5 में 1 चूल्हा ठीक है, बाकी 4 चूल्हे टूटे हुए हैं। तो सभी बहुत गुस्सा हुए। उसमें से सबसे छोटा लड़का बोला, देखा ए, घर में घुसते ही घर का सत्यानाश कर दी। अब बताइए, इसने अपने पति का चूल्हा छोड़ा और बाकी हम चारों का चूल्हा तोड़ दिया। बताइए कैसे हम चारों एक ही चूल्हे में चला भूनकर खाएंगे। इसमें कितना वक्त लगेगा, हमें जोरों से भूख लगी है, अब हम क्या करें। ऐसा कहकर सभी गुस्सा करने लगे। बहू ने कहा, गुस्सा मत कीजिए, और उसने सबको एक एक लोटा पानी हाथ मुंह धोने के लिए दिया और कहा, आप सब बैठे, मैं आप सब के लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर उसने सभी से चने लेकर अंदर चली गई। उस चने को उसने पीसकर उसकी रोटी बनाई सरसों की चटनी के साथ। सबको गर्मा गर्म रोटी परोसी। इतने सालों में पहली बार इस तरह खाना खाया था, सो बहुत खुश हुआ। ऐसी रोज रोज पांचों जंगल जाते, लकड़ियां लाते, साहूकार को लकड़ी देते, बदले में चने लेते। ऐसे ही बहुत दिनों तक चला। फिर एक दिन बहू ने ससुर से कहा कि पिताजी, क्या अनाज में केवल चना ही मिलता है या और भी कुछ मिलता है। लकड़हारे ने कहा कि नहीं, बहुत कुछ मिलता है। चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, ज्वार बाजरा मिलते हैं। तो बहू ने उनसे कहा, तो ठीक है पिताजी, आप लोग हर बार अलग अलग अनाज लेकर आइए। ससुर ने बहू की बात मान ली। अब हर रोज अलग अलग अनाज लेकर आने लगे। इधर बहू रोज अनाज में से थोड़ा थोड़ा बचाकर रखने लगी। इस तरह उसके पास बहुत सारे अनाज हो गए। एक दिन जब लकड़हारा बेटों के साथ जंगल लकड़ियां काटने जाने लगा तो बहू ने कहा, पिताजी जंगल अपने बेटों जाने दीजिए, आप घर में रहिए। तो ससुर ने कहा, नहीं बेटा, मुझे जाना है, मेरे बेटे जा रहे, मैं भी जाऊंगा, मैं घर में रुककर क्या करूंगा। तब बहू ने कहा कि आप घर में रहकर दुकान संभाले। तो ससुर को बहुत आश्चर्य हुआ और बहू से बोला, मेरे पर हमारे पास तो रहने के लिए घर भी ठीक नहीं है, हमारे पास दुकान कहाँ से आएगा। बहू ने कहा, मैंने सारा व्यवस्था कर दिया है, आप बस रुक जाइए। ससुर उसकी बात मानकर घर में रुक गया और उसने क्या देखा कि बहू ने थोड़े थोड़े अनाज के कई बोरियां बना रखी है। उस सारे बोरों को घर के बाहर बरामदे में अच्छे से सजा दिया है। ससुर को वहां पर बैठा दिया और कहा है कि आज से ये आपकी दुकान है। आज से जो भी अनाज है उसे अब गांव वालों में बेचिए, जो भी फायदा होगा उससे हम दुकान का और आगे विकास करेंगे। ससुर को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर इतना अनाज तुम्हारे पास कहाँ से आया।
बहू ने कहा, पिताजी आप जो भी अनाज लेकर आते थे उन सबको मैं थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा करती रहती थी, और वही सारे अनाज आज यहाँ पर है, इसे दुकान पर बेचिए। ससुर बहुत खुश हुआ, वह दुकान पर बैठकर अनाज भेजने लगा। गांव वाले उनसे अनाज लेने लगे, इससे उनका दुकान चल निकला। अब उनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति हो गई थी, घर भी सुंदर बना लिया। इससे गांव में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और सभी पांचों अब उसे सिर्फ बहू नहीं, बहू लक्ष्मी कहने लगे। गांव वाले भी उसे अब बहू लक्ष्मी के नाम से जानने लगे। इस तरह एक साधारण सी लड़की अपने भाग्य को कोसने के बजाय उसने युक्ति लगाकर अपना ही नहीं पूरे परिवार का भाग्य बदल दिया।